आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। रुद्राक्ष धारण से पहले जानिए क्या करें और क्या न करें। रुद्राक्ष धारण करने के 10 नियम हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सकारात्मकता के बजाय आपको नकारात्मकता मिल सकती है। नियमों का पालन नहीं करने पर कमाई में बरकत नहीं होगी और धन संपत्ति में समस्याएं बनी रहेंगी। साथ ही घर में कई घटनाएं घटती रहेंगी। मित्रों, अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आप रुद्राक्ष पहनने की सोच रहे होंगे और हर शिव भक्त को रुद्राक्ष पहनना भी चाहिए। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि यदि आप बिना नियमों के रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। साथ ही कुछ परिस्थितियों में रुद्राक्ष पहनने की मनाही भी होती है। आज के समय में हर कोई जीवन के कष्टों से छुटकारा पाना चाहता है। ऐसे में अगर आप रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं। आपको सबसे पहले रुद्राक्ष पहनने के नियम जान लेने चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अक्षय आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष धारण करने से कई बीमारियों से बचाव होता है और कुंडली के कई दोष समाप्त होते हैं। दोष और पाप कट जाते हैं तो जीवन सुखी हो जाता है। इसके साथ ही जो लोग आर्थिक मामलों में तंगी का सामना कर रहे हैं उनकी समस्या भी कम हो सकती है। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को चमत्कारी और अलौकिक माना जाता है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाए जाते हैं, जिनके अपने अलग अलग महत्व हैं। हमने राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के नियम और फायदे। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन लोगों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष पहनने से पहले उसे शुद्ध और सिद्ध करने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें पालन करना आवश्यक है। जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें, निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। 1. मानसिक और आंतरिक पवित्रता बनाए रखें। 2. रुद्राक्ष धारण करने से पहले स्नान करें। 3. भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र एओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रुद्राक्ष धारण करें। 4. रुद्राक्ष पहनने से पहले भगवान शंकर की पूजा और अभिषेक कर सकते हैं। 5. आप चाहें तो शिव चर्चा करवा सकते हैं या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करवा सकते हैं। 6. यदि आप व्यक्तिगत रूप से रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो भगवान शंकर और उनकी शक्ति का ध्यान अवश्य करें। जितना हो सके अपनी पूरी शक्ति से उनकी पूजा करें। रुद्राक्ष के शीघ्र परिणाम देखने के लिए आपको सही नियमों का पालन करते हुए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और विशेष रूप से आदि योगी महादेव के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। महादेव महायोगी के बताए गए सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको 7 दिनों में ही अद्भुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नंबर 2, कभी भी अपने रुद्राक्ष को किसी केमिकल के संपर्क में न आने दें, जैसे साबुन, शैम्पू आदि। अगर आप ऐसा करते हैं तो रुद्राक्ष की ऊर्जा में परिवर्तन आ सकता है और बार बार ऐसा करने से रुद्राक्ष सिर्फ एक सामान्य चीज बन जाती है जिसे गले में पहनने या न पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष बहुत सख्त और कठोर होते हैं। इन पर चंदन के तेल से मालिश करनी चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो इस नियम का पालन करें और अगर आप इसे 1 हफ्ते तक उतार कर रखते हैं तो यह रुद्राक्ष निद्रा की अवस्था में चला जाता है, यानी इसका असर खत्म हो जाता है। इसलिए इसे लंबे समय तक उतार कर न रखें। यदि किसी कारणवश आपको 1 या 2 हफ्ते के लिए रुद्राक्ष उतारना जरूरी हो तो उसके बाद इसे पुनर्जीवित करना होता है। आप इसे मंत्र के द्वारा
या भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का उपयोग करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। ऐसा रुद्राक्ष कभी ना पहने जिसमें कोई दरार हो या जो डैमेज हो। अगर आपके पहने हुए रुद्राक्ष में दरार आ जाती है तो उसे धारण करना बंद कर दें, क्योंकि इस तरह के रुद्राक्ष को पहनने से सकारात्मक की जगह नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अपने पहने हुए रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला को किसी भी परिजन, मित्र या बंधु के साथ साझा न करें। जब आप रुद्राक्ष की माला को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहें, ओ कि मैं अन्य में कित्या आए थे, तो इसे भगवान के मूल स्थान पर छोड़ सकते हैं या फिर गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। आमतौर पर रुद्राक्ष को गुरुवार या सोमवार के दिन ही धारण करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उसकी राशि का स्वामी गुरु हो या लग्न में मीन राशि या धनु राशि हो, तो ऐसे जातकों को गुरुवार के दिन ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वहीं यदि कुंडली में चंद्रमा, बुध या सूर्य हो तो सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण करें। यह भी रुद्राक्ष पहनने का एक विशेष नियम है कि हमेशा सही रुद्राक्ष का उपयोग करें। बाजार में आजकल रुद्राक्ष के नाम पर प्लास्टिक के बने और रुद्राक्ष जैसे दिखने वाले अन्य तरह के बीज बेचे जा रहे हैं, जिनमें से एक भद्राक्ष भी है। इसलिए जब भी आप रुद्राक्ष लें तो हमेशा सर्टिफाइड रुद्राक्ष ही लें और ऐसी जगह से लें जो भरोसेमंद हो और लंबे समय से यही काम कर रही हो। ऐसी दुकान आप अपने शहर में भी पता कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने के बाद के नियम हैं। रुद्राक्ष माला या कंगन पहनने के बाद कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया है और भगवान भोलेनाथ के भक्त बन चुके हैं, तो पूजा करने के बाद के नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा यह आपको अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा सकता है। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को रुद्राक्ष पहनने से बचना चाहिए, लेकिन यदि किसी ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी है तो बच्चे के जन्म के समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए और दोबारा सौर काल से शुद्धि करनी चाहिए। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसे शुद्ध करना आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की माला पहनकर शोक सभा या शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर जाना जरूरी हो तो रुद्राक्ष या उसकी माला को घर पर उतार कर रख दें। अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो भी रुद्राक्ष को उतार कर रख दें और सूतक समाप्त होने के बाद जब घर पवित्र हो जाए तब गंगा जल से शुद्ध करके दोबारा पहनें। रुद्राक्ष माला पहनकर शौचालय में न जाएं और मादक पदार्थों का सेवन न करें। रुद्राक्ष को शरीर के ऊपरी हिस्से में ही धारण करें, जैसे भुजाओं या गले में। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष पहनने के बाद तामसिक भोजन, धूम्रपान और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो रुद्राक्ष को उतारकर पहले पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। इसे पहनकर झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान शंकर झूठ से बहुत क्रोधित होते हैं। शारीरिक संबंध बनाने से पहले रुद्राक्ष को ध्यानपूर्वक उतार देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि आप जिम, स्विमिंग या नहाने जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला को उतार दें। शास्त्रों में इसका स्पष्ट निर्देश है। कुछ परिस्थितियों में रात को सोते समय रुद्राक्ष को निकालने की सलाह दी जाती है। यदि आप सोते समय तकिए के नीचे रुद्राक्ष रखकर सोते हैं तो इससे बुरे सपने नहीं आते। रात को सोते समय रुद्राक्ष को उतारना ही बेहतर है, या यदि आप रुद्राक्ष को सोते समय भी पहने रखते हैं तो एक बार रात को स्नान अवश्य करें। पूर्ण रूप से रुद्राक्ष का फल प्राप्त करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक रुद्राक्ष को शरीर पर पहने रखना चाहिए। रुद्राक्ष कब अशुद्ध होता है? आमतौर पर रुद्राक्ष दो परिस्थितियों में अशुद्ध होता है। एक तो रुद्राक्ष मूल रूप में ही अशुद्ध माना जाता है। इसका कारण यह है कि आप किस जगह से रुद्राक्ष ले रहे हैं। अगर आपको गलत रुद्राक्ष दिए जाते हैं तो वे खुद से ही अशुद्ध होते हैं। नेपाल के क्षेत्रों में पाए जाने वाले रुद्राक्ष विशेष रूप से शुद्ध माने जाते हैं, जबकि कुछ स्थानों के रुद्राक्ष अशुद्ध होते हैं। यदि आप रुद्राक्ष पहनने के बाद के नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो भी रुद्राक्ष अशुद्ध हो सकता है, यानी इसका फिर से शुद्धिकरण करना होता है, नहीं तो यह निष्प्रभावी हो जाता है। अगर रुद्राक्ष को गलत अंग में पहना जाए तो यह तुरंत अशुद्ध हो जाता है और इसका कोई प्रभाव नहीं होता। ध्यान रखें कि अगर आपने अशुद्ध रुद्राक्ष पहना है या गलत तरीके से पहना है तो यह फायदे की जगह नुकसानदायक हो सकता है। रुद्राक्ष को गले में कैसे पहने?
आमतौर पर रुद्राक्ष को 3 स्थानों पर पहनने की अनुमति होती है, चाहे महिला हो या पुरुष। रुद्राक्ष पहनने के नियम अच्छे से समझने चाहिए। स्त्रियां रुद्राक्ष को गले में पहन सकती हैं। ध्यान रखें कि अगर आप एक स्त्री हैं तो रुद्राक्ष को गले में ही पहने। कई स्त्रियां इसे अपनी बाहों में पहनती हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गलत माना जाता है। महिलाओं को रुद्राक्ष को अपनी जटाओं या सिर के ऊपर पहनना चाहिए या फिर गले में भी पहन सकती हैं। रुद्राक्ष को गले में पहनने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि आप कितने मुखी रुद्राक्ष पहन रहे हैं। गले में 14 मुखी से लेकर 21 मुखी तक का कोई भी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। गले में हमेशा 2 या 3 रुद्राक्ष के दाने ही पहनने चाहिए। हालांकि अगर आप चाहें तो 108 दानों की पूरी रुद्राक्ष माला भी गले में पहन सकते हैं, लेकिन इसके नियमों का विशेष ध्यान रखें। रुद्राक्ष एक अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान बीज माना जाता है, जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। इसे पहनने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक जागरूकता और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की बात कही जाती है। लेकिन रुद्राक्ष तभी अपना पूरा प्रभाव देता है जब इसे सही तरीके से उचित नियमों का पालन करते हुए धारण किया जाए तो लाभ होता है, नहीं तो हानि होती है। जैसे रुद्राक्ष को कभी भी गंदे या अपवित्र स्थान पर न रखें। इसे शौचालय, रसोई या फर्श पर रखने से बचें। सोते समय तकिए के नीचे भी न रखें। मांसाहार और शराब का सेवन करते समय न पहने। रुद्राक्ष धारण करने के बाद मांस, शराब और अन्य तामसिक पदार्थों से दूरी बनाए रखें। अशुद्ध स्थिति में रुद्राक्ष न पहने। मासिक धर्म, शारीरिक अपवित्रता या शोक की स्थिति में इसे पहनने से बचें। रुद्राक्ष को कभी किसी और को न दें। यह व्यक्तिगत वस्तु है और इसे दूसरों को पहनने या छूने देना उचित नहीं। झूठ बोलते समय या बुरे कार्य करते समय न पहने। यह आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है और इसके साथ गलत कार्य करने से ऊर्जा का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। नकली रुद्राक्ष न पहने। नकली या प्लास्टिक से बने रुद्राक्ष पहनना सिर्फ दिखावा है, इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।